Hello students, this is the fourth chapter of your literature book and the chapter name is Gulliver in Lilliput. It was written by Jonathan Swift. Gulliver is a man and how he came in Lilliput. We will discuss in this story about that. So let us start. On the 4th of May 1699, Lemuel Gulliver, who loved travelling, set sail on the Antelope to the far east. 4 मई 1699 की बात है। लैमुअल गुलिवर नाम का एक इंसान, एक आदमी जिसको सेल करना, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था, वो अपने द एंटीलोप ये जहाज़ का नाम है, शिप का नाम है, वो इस शिप पर बैठकर ईस्ट की साइड चला। वन नाइट द सी टर्न्ड रफ, एक रात को समुद्र में तूफान आना शुरू हो गया। इट्स अ स्टॉर्म क्राइड गुलिवर टू द मैन, तो गुलिवर ने वहाँ पर जो आदमी थे उन लोगों से कहा कि ये तूफान का इशारा है। द वेव्स रोज हाई, जो वेव्स थी वो बहुत हाई उठ रही थी। ऑल द मैन ऑन बोर्ड द एंटीलोप वर फिल्ड विथ फियर, एंटीलोप में यानी उस शिप में जितने भी लोग सवार थे वो सब डर से भर गए, मतलब उन्हें डर लगने लगा। Most of them jumped out of the wrecked ship to a watery grave. उनमें से बहुत से टूटे हुए जहाज से पानी में कूद गए, गहरे पानी में कूद गए। Wrecked means damaged और grave means deep. गहरे पानी में वो लोग कूद गए। And Gulliver clinging to a plank of the ship. लेकिन जो गुलिवर था वो अटक गया एक बोर्ड से जो शिप में ही था। Saw the ship and the rest of the men sinking till there was nothing but the rough sea before him. काफ़ी देर तक वो लोगों को वहाँ से डूबते हुए और जहाज़ को भी डूबते हुए देखता रहा, बस उसके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि समुद्र का जो नज़ारा था वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट था। गुलिवर मेड वन विगरस अटैम्प्ट, गुलिवर ने अपनी पूरी ताकत से एक अटैम्प्ट किया। एंड स्वैम टिल ही रीच द शोर, और फिर वो तैरता रहा जब तक कि वो किनारे पर नहीं पहुँच गया। He looked around and saw nobody inside. उसने चारों तरफ देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। He was tired and exhausted and fell asleep on the sand. वो बहुत ज़्यादा थक गया था और इतना ज़्यादा थक गया था कि उसे रेत पर लेटते ही नींद आ गई। When Gulliver woke up, he was surprised to see that he was unable to move his hands and legs. जब गुलिवर उठा तो उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके जो हाथ और पैर थे वो हिल नहीं पा रहे थे। इनफैक्ट रियली में ही कुड नॉट इवन मूव हिज हेड, वो अपना सिर भी नहीं हिला पा रहा था। ही वॉज सिक्योरली टाइड विथ फाइन कोर्ड्स, सिक्योरली यानी मजबूती से, फर्मली, एंड कोर्ड्स कहते हैं जो छोटी छोटी सी रस्सियाँ होती हैं, पतली पतली रस्सियाँ, तो उसने अपने आप को रस्सियों से बंधे हुए पाया। He closed his eyes and felt helpless. उसने अपनी आंखें बंद की और उसे बहुत बेसहारा सा फील हो रहा था। He felt something moving up his chest. उसे ऐसा फील हुआ कि उसकी चेस्ट पर कोई मूव कर रहा है। He opened his eyes. उसने अपनी आंखें खोली and saw that it was a very little man about 15 centimeters tall. फिर उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि ये बहुत छोटा सा आदमी था जिसकी हाइट सिर्फ 15 सेंटीमीटर थी। गुलिवर सैड, गुलिवर ने कहा हेलो टू द लिटिल मैन, बट द लिटिल मैन रन अवे। जब गुलिवर ने उसको हेलो बोला तो वो बेचारा छोटा सा आदमी डर गया और वहाँ से भाग गया। गुलिवर नोटिस दैट देयर वर हंड्रेड्स ऑफ लिटिल मैन अराउंड हिम, फिर गुलिवर ने नोटिस किया कि उसके चारों तरफ इस तरह के छोटे छोटे सैकड़ों इंसान थे। दे वर ऑल कम्युनिकेटिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज, वो सब एक अलग लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे थे, स्पीक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। गुलिवर बिगेन टू फील रेवनस एंड हिज माउथ वॉज पर्स्ड, गुलिवर को बहुत भूख लग रही थी और उसका जो मुंह था वो सूखा जा रहा था। विद डिफ़िकल्टी ही मैनेज टू से टू द लिटिल मैन आई एम हंग्री एंड थर्स्टी, बड़ी मुश्किल से वो उन आदमियों को बताने में सक्षम हुआ कि मैं भूखा हूँ और मुझे प्यास लगी है। बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, लेकिन वो छोटे छोटे बेचारे आदमी उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाए। He began moving his hand up and down and finally released his hand from the cords and pointed to his mouth in a gesture that showed that he wanted something to eat.
फिर उसने क्या किया, बड़ी मुश्किल से अपने हाथ को ऊपर नीचे करता रहा और बड़ी मुश्किल से अपने हाथ को रिलीज़ किया, छुड़ाया उन रस्सियों से और अपने मुंह की तरफ इशारा करके अपने हाथों से गेस्चर बनाते हुए उन्हें उन लोगों को समझाया कि मुझे खाना चाहिए। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पे गेस्चर बनाया हुआ है इसने, तो वो इन आदमियों को बता रहा है कि मुझे भूख लगी है। यस। Now having understood Gulliver, the men brought meat, bread, fruit and milk. जब उन लोगों को गुलिवर की लैंग्वेज थोड़ा समझ आई तो वो उसके लिए मीट लेकर आए, ब्रेड लेकर आए, फ्रूट और मिल्क भी लेकर आए। They made a wooden structure and climbed onto it and from there a few of them kept feeding him. जैसा कि पिक्चर में दिखाया है, उन्होंने एक लकड़ी का इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया और कुछ लोग उस स्ट्रक्चर पर चढ़े, उस वुडन स्ट्रक्चर पर, और उसको खाना खिलाते रहे। गुलिवर वॉज सेटिस्फाइड, गुलिवर सेटिस्फाई हो गया, एंड हैप्पी, और हैप्पी भी था। बट सिंस ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हैविंग अ फुल स्टमक ही अगेन फेल अस्लीप। और जैसे कि वो बहुत थका हुआ था और उसने फुल भरपेट खाना खाया तो वो उसे दोबारा से नींद आ गई। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दौरान, द लिटिल मैन हार्नेस्ड हिम टू सम 1000 horses एंड टुक हिम टू देयर सिटी। इस बीच उन लोगों ने, छोटे छोटे लोगों ने क्या किया, उसको 1000 घोड़ों पे से बांधकर उसको खींच कर लेके आए अपनी सिटी में। गुलिवर वॉक अप, गुलिवर जागा। ही वॉज नॉट बाउंड एनी मोर, अब उसे बांध कर नहीं रखा गया था। ही स्टूड अप एंड लुक्ड एट द सिटी, वो खड़ा हुआ और उसने पूरा शहर देखा। द ट्रीज, हाउसेज एंड द माउंटेन्स, वहाँ पर ट्रीज भी थे, हाउसेज भी थे और माउंटेन्स भी थे। एवरीथिंग वॉज वेरी स्मॉल एंड लुक्ड लाइक अ लिटिल गार्डन। गुलिवर उन लोगों के साइज से थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो उसे वहाँ की हर चीज़ छोटी लग रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो ट्रीज़ हैं, हाउसेज है, ये सब एक छोटा सा गार्डन है। वन डे द एम्परर ऑफ द सिटी विजिटेड गुलिवर। एक दिन उस शहर का जो एम्परर था यानी राजा था, वो गुलिवर से मिलने आया। ही ट्राइड टू कन्वर्स विद गुलिवर बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर। उसने, जो राजा था, उसने गुलिवर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ पाए। द एम्परर सेंट 7 क्लेवर टीचर्स टू टीच गुलिवर देयर लैंग्वेज। फिर उस एम्परर ने 7 लोगों को भेजा जो क्लेवर थे और जो गुलिवर को उनकी लैंग्वेज सिखा सकते थे। गुलिवर सून लर्न्ड दैट ही वॉज इन अ कंट्री नेम लिलीपुट। गुलिवर को धीरे धीरे ये समझ आ गया कि वो एक कंट्री में है जिसका नाम लिलीपुट है। एंड ही वॉज स्पीकिंग लिलीपुटियंस, और जो वहाँ के लोग हैं वो लिलीपुटियंस हैं और वो लिलीपुटियंस से बात कर रहा है। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज नाउ एबल टू टॉक टू द पीपल। और अब वो बहुत खुश था क्योंकि अब वो लोगों से बात कर पा रहा था। हाउ एवर, फिर भी, ही वॉज स्टिल अ प्रिजनर ऑफ द लिलीपुटियंस। वो अभी भी लिलीपुटियंस का प्रिजनर था, उनका गुलाम था। One day, Gulliver asked the emperor to free him and allow him to go back to his own country. एक दिन गुलिवर ने एम्परर से कहा कि वो उसे फ्री कर दे, छोड़ दे और उसे अपने देश जाने दे। The emperor was not quite sure if he should let Gulliver go. लेकिन एम्परर अभी भी इस बात के लिए श्योर नहीं था कि क्या उसे गुलिवर को जाने देना चाहिए। He spoke to his subjects saying, "Could this man be dangerous?" उसने अपने जो सब्जेक्ट्स थे, अपने जो सिटीजन्स थे, उनसे बोला कि क्या ये आदमी हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। 10 ऑफिशियल्स वर ऑर्डर टू सर्च गुलिवर्स पॉकेट्स। 10 लोगों को गुलिवर की पॉकेट सर्च करने का ऑर्डर दिया गया। दे मेड अ लिस्ट ऑफ व्हाट दे फाउंड। उन लोगों को जो कुछ भी मिला उन्होंने एक लिस्ट बनाई। बट कुड नॉट गिव एनीथिंग अ नेम, लेकिन उन चीज़ों को वो कोई नाम नहीं दे पाए। दे सेड, उन्होंने कहा, दिस स्ट्रेंज थिंग इज़ फॉर हिज हेयर, कि ये छोटी सी चीज़, स्ट्रेंज थिंग इनके बालों के लिए है। दिस स्ट्रेंज थिंग सेज टिक टॉक, और इस चीज़ को टिक टॉक बोला। दिस इज़ अ बुक बट वी कांट अंडरस्टैंड द वर्ड्स इन इट। ये एक बुक थी जिसके वर्ड्स उन लोगों को समझ नहीं आ रहे थे। द एम्परर सेड फाइन, लेट हिम गो। एम्परर ने बोला ठीक है, इसको जाने दो। Finding no weapons, Gulliver was free to come in and out of the city. क्योंकि गुलिवर के पास कोई वेपन नहीं था, वेपन मीन्स हथियार नहीं था, तो गुलिवर को खुला छोड़ दिया गया। अब वो पूरे शहर में फ्रीली आ जा सकता था। He visited the city often and played with the children in the street. अब वो शहर में आसानी से आ जा सकता था,
बच्चों के साथ खेल सकता था और गलियों में घूम सकता था। ही वॉज क्वाइट हैप्पी, अब वो बहुत ज़्यादा खुश था। फाइंडिंग नो वेपन्स, गुलिवर वॉज फ्री टू कम इन एंड आउट ऑफ द सिटी। गुलिवर के पास क्योंकि कोई हथियार नहीं था, वेपन नहीं था, इसलिए वो फ्रीली शहर में आ जा सकता था। ही विजिटेड द सिटी ऑफन, वो अक्सर शहर में आ जाता था। एंड प्लेड विद द चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट, और गली के बच्चों के साथ खेलता था। ही वॉज क्वाइट हैप्पी, अब वो बहुत खुश था। वन डे, एक दिन, द एम्परर टोल्ड गुलिवर दैट ही नीडेड हिज हेल्प एज द पीपल ऑफ ब्लेफस्कू वर प्लानिंग टू अटैक लिलीपुट। एक दिन वहाँ के एम्परर ने गुलिवर से बोला कि उन लोगों को उसकी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि जो ब्लेफस्कू, ये जगह का नाम है, उसके जो लोग हैं वो लिलीपुट पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। गुलिवर वेंट टू ब्लेफस्कू एंड पुल्ड द फ्लीट ऑफ शीप्स टू द शोर ऑफ लिलीपुट। गुलिवर ब्लेफस्कू गया और वहाँ पे जितने भी शीप्स का जो ग्रुप था, फ्लीट था, उसको पकड़ के वो शोर तक, लिलीपुट के शोर तक लेके आया, जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है। दिस पुट ब्लेफस्कू इन अ होपलेस सिचुएशन। इस तरह से जो ब्लेफस्कू के लोग थे वो एक होपलेस सिचुएशन में आ गए, वो मतलब काफ़ी निराश हो गए। एंड द अटैक वॉज दस स्टॉल्ड, और फिर जो अटैक था वो उन्होंने डिले कर दिया, रोक दिया। द एम्परर वॉज वेरी हैप्पी, जो लिलीपुट का एम्परर था वो बहुत खुश हो गया। हाउ एवर there were some men in Lilliput who did not approve of Gulliver being in their country because they said to each other he is too big and eats too much. फिर भी जो लिलीपुट के लोग थे उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें गुलिवर का उस शहर में रहना, उस देश में रहना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो एक दूसरे से ये कहते थे कि ये बहुत बड़ा है और ईट्स टू मच, ये बहुत ज़्यादा खाता है। दे प्लान्ड टू किल हिम, वो उसे मारने की प्लानिंग करने लगे। गुलिवर व्हेन ही गोट नो दिस लेफ्ट लिलीपुट, जब गुलिवर को इस बात का पता चला तो उसने लिलीपुट को छोड़ दिया। एंड वेंट टू ब्लेफस्कू इन सर्च ऑफ न्यू एडवेंचर्स, तो फिर उसने ब्लेफस्कू की तरफ अपना रास्ता किया और वहाँ पर नए नए एडवेंचर्स खोजने लगा। ओके स्टूडेंट, सो दिस वॉज द चैप्टर लिलीपुट, गुलिवर इन लिलीपुट। ओके, थैंक यू।